तो भाई why do people actually love Cristiano Ronaldo? What is it? Is it about how the way he looks? Is it just his personality? Is it his journey? या ऐसा क्या है जो लोग इतना उसको पसंद करते हैं? And not just in India but all over world. At this point by he is the most followed guy in the world. There is a reason for that. This is not accidental. ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, हवा में नहीं हो जाता, ये कोई तुक्का नहीं है. It is a reality and the actions he has taken in his journey, in his life, that's what makes him very special. तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे. The number one thing, the very first thing is he is very relatable. भाई बहुत लोगों को relatable है because उसका अगर हम background देखें where he comes from, भाई खाना खाने के कभी कभार पैसे नहीं होते थे, उसने अपने इंटरव्यूज़ में शेयर किया हुआ है. ही कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली. भाई कोई बहुत तगड़ा बैकग्राउंड नहीं था उसका. ही डजंट कम फ्रॉम ए वेल्दी फैमिली. You know, when I was kid, with 11, 12 years old, we didn't have money. Later night, like 10:30, 11, we are a little bit hungry. So we had a McDonald's next to the stadium where we live. And we always go to the back door and we knock the door. Hey, any burgers left? बहुत ही स्ट्रगल किया है. ही कम्स फ्रॉम नथिंग. लिटरली ही कम्स फ्रॉम स्ट्रीट, एक तरह से हम बोल सकते हैं. That is why he is relatable to so many people. Everybody doesn't have that money. Everybody doesn't have that generational wealth. तो रोनाल्डो को देख के सब लोग रिलेट कर जाते हैं कि यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. इफ़ समबडी कम्स फ्रॉम नथिंग, भाई इतनी उसने मेहनत की होगी, कितनी मशक्क़त की होगी, उसके बाद जाके उसको ये कामयाबी हासिल हुई है. तो डेफिनेटली यू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम सो मैनी पीपल, नॉट जस्ट पीपल हु आर नॉट वेल्दी बट इवन वेल्दी पीपल. यू रिस्पेक्ट दैट जर्नी. क्या विदाउट सपोर्ट, विदाउट एनी अरेंजमेंट्स आप इतना मेहनत कर करके आए हो, ऑब्वियसली यू अर्न रिस्पेक्ट ऑफ सो मैनी पीपल. तो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ ट्राइंग टू बिकम समथिंग, आप अपने करियर में कुछ करना चाह रहे हो, यू आर परसुइंग एनीथिंग, तो आप उसको एज अ रोल मॉडल चूज कर सकते हो. कि इफ़ रोनाल्डो मेरी जगह पे होता, हाउ वुड ही बी थिंकिंग अबाउट इट, हाउ वुड ही रिएक्ट इन अ सर्टन सिचुएशंस. सो यू कैन मेक हिम योर आइडल, यू कैन आइडलाइज हिम, थिंकिंग अबाउट योर करियर, योर गोल्स, कि यार मुझे भी उसकी तरह बनना है, उसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, और ऐसे क्या क्या एक्शंस मैं ले सकता हूँ कि उसके तरह उस लेवल पे मैं पहुँच सकूँ. सेकंड जो चीज़ है, दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ बट प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. बाय द करियर ही हैज़ हैड प्लेइंग एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप. इंग्लैंड में रहा प्रीमियर लीग में, वहाँ पे डोमिनेट करके रखा पूरे इंग्लैंड को. एंड डोमिनेटिंग प्रीमियर लीग, जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनको पता है हाउ टफ इट इज़. नॉट जस्ट प्रीमियर लीग, उसके बाद भाई साहब आते हैं स्पेन में, नोइंग कि भाई एक तगड़ा कंपेटिटर वहाँ पर बैठा हुआ है, लियोनल मेसी. इतना तगड़ा प्लेयर, भाई करीब करीब दोनों ने 9-10 सालों तक पूरा स्पेन डोमिनेट करके रखा था. नोइंग कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई ऐसा है जो उसको इनसिक्योर फील करा सकता है, उसको अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, डिस्पाइट गोइंग टू दैट कंट्री और उसी लीग में compete करना, बैक टू बैक भाई 3 चैंपियंस लीग जीतना. That shows something about him. That he doesn't even consider that risk factor. It shows something how alpha that thing is. It does takes a lot of courage to take actions like that. It shows that hunger कि यार मेरे को ऐसे डर के थोड़ी ना रहना है एक जगह पे. एक कंफर्ट जोन यार बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर ऑलरेडी मैं मैनचेस्टर में हूँ, यहाँ पे अभी बस चैंपियंस लीग जीत चुका हूँ, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, दैट माइट बी हीज ग्रेटेस्ट ईयर टिल दैट डेट. वहाँ से कोई निकल के दूसरे लीग में क्यों जाना चाहेगा. अगेन एज आई सेड, नोइंग कि वहाँ पे यार एक कॉम्पिटिटर भी बैठा है, एकदम नया एनवायरनमेंट होगा, नए रूल्स होंगे, नया कल्चर होगा. तो भाई उस चीज़ को अडेप्ट करना, नए कल्चर को, नए एनवायरनमेंट को, पीपल माइट मेक यू फील अनकंफर्टेबल. तो ये सारी चीज़ें जानते हुए भी फेस कर देना, वहाँ पे एक डिसीजन ले लेना कि मैं चला जाऊँगा. और यही स्मॉल चीज़, से फॉर एग्जाम्पल भाई इंग्लिश बोलना भी सीखा उसने. क्या ज़रूरत थी? लियोनल मेसी डजंट नो इट, उसने नहीं सिखाया. वाई वुड क्रिस्टियानो फील दैट नीड कि भाई इंग्लिश मेरे को भी सीखना है. आई नो प्रीमियर लीग में था, वहाँ पे इंग्लैंड में था तो ऑब्वियसली, बट आज भी इंग्लैंड में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है. अगेन दिस शोज समथिंग अबाउट हिज मेंटालिटी कि भाई वर्ल्ड में इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो मेजॉरिटी बोला जाता है. तो अगर ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, जस्ट लुक एट द विजन कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, भाई आप अपना बात कन्वे कैसे करोगे. दैट कम्स अ लिमिटेशन. आप अगर एक ही भाषा के ऊपर अटक गए हो,
तो एक लिमिटेशन आ जाती है, आप सब लोगों तक पहुंच ही नहीं पाओगे. तो ये भी एक छोटी चीज कि भाई लैंग्वेज भी नहीं सीख ली, अननोइंग चीजों को अडेप्ट करना और उसमें मास्टरी अचीव करना इज रियली रियली क्रेजी. Ok. Speaking, No, I don't speak English, just Portuguese. the people don't understand you. I don't know. Also, sometimes understand me. Okay, thank you very much. Thank you. This is Sky Sports. और चलो इंग्लैंड की तो बात थी, वहाँ पे तो सब हो गया, डोमिनेट कर लिया. स्पेन में भी आके वहाँ पे भी डोमिनेट किया. उसके बावजूद वहाँ पे इतना बढ़िया जब चल रहा है, वहाँ पे आप 3 बार बैक टू बैक जीत गए हो. व्हाट वाज द नीड टू टेक अ ट्रांसफर टू यूवेंटस? अगेन दिस शोज कि भाई उसको नए जगह पे एक्सप्लोर करना है. हर एक चीज़ जहाँ पर भी भाई वो बंदा खेला है वहाँ पे डोमिनेट किया है. इवन दैट इज़ वन ऑफ द रीजन पीपल लव हिम. कि भाई आप से इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि यार आप जहाँ पे भी जा रहे हो वो टीम जीतने लगती है सडनली. इज इट अ कोइंसिडेंस? एंड देर आर फ्यू प्लेयर्स यू नो कि यार एक ही क्लब में ज़िंदगी भर थे, वहाँ पे अच्छा खासा खेल रहे थे. जैसे ही पेरिस में या यूएसए में या कोई दूसरे कंट्री में चले गए हो, आप दूसरे कोई लीग में खेलने लगे हो, वहाँ कुछ हो नहीं रहा आपका. व्हाट डज दैट शो? कि शायद आपको टीम कैरी कर रही थी, आप टीम को कैरी नहीं कर रहे थे. Who comes to the MLS first, Ronaldo or Messi? I don't know. You know, Cristiano is obviously enjoying his time now at Juve. You know, his career has been incredible, and Leo has been, you know, a one-club wonder. So, you know, यू नीड दैट सपोर्ट सिस्टम. अगर आप कहीं एक जगह पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, दूसरी जगह पे कर ही नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप यू आर नॉट अ वन मैन शो. आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, फिर चाहे मेंटली हो, गेम के मामले में हो, वट एवर इट इज़. बट यू नीड दैट कम्फर्ट जोन टू परफॉर्म. एंड ऑन दी अदर हैंड वी हैव दैट गाय कि भाई मेरे को कहीं पे भी डाल दो, वहाँ पे तोड़ दूंगा मैं. यूवेंटस भाई इटली में भी डोमिनेट करके रखा है बंदे ने. सो मैनी क्लच मैचेस. चैंपियंस लीग का जैसे ये वेल नोन है ही, एटलेटिको के सामने भाई सेकेंड लेग में अकेले ने 3 गोल मार दिए. एंड देयर वर सो मैनी क्लच मैचेस यू नो. एंड ही इज़ द ओनली प्लेयर कि भाई मैच के पहले कुछ उसने बोला है और वो प्रूव करके दिखाया है. दैट इज सच ए बीस्ट मेंटालिटी भाई. इट्स सो ब्रूटल. मतलब इट्स लाइक अ मूवी. कोई पहले ही बता देगा कि क्या रिजल्ट होने वाला है. इट्स यू नो इट्स लॉट ऑफ रिस्क दैट यू आर टेकिंग बाई स्टेटमेंट्स देते टाइम. अनबिलीवेबल. अगेन उसका नेक्स्ट डिसीजन अगर हम देखें यूवेंटस में रहने के बाद, हु कम्स टू द प्रीमियर लीग व्हेन यू आर 37 ईयर ओल्ड? भाई 37 पे लोग रिटायरमेंट लेते हैं. 36-37 पे लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं. और ये बंदा द ऑडेसिटी टू टेक अ ट्रांसफर टू वर्ल्ड्स टफेस्ट लीग, प्रीमियर लीग, वहाँ पे 37 की एज में आप आ रहे हो, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में. देयर वर फार बेटर टीम्स जिनसे उनको ऑफर भी मिल रहा था, बट येट ही चोज हिज एक्स गर्लफ्रेंड एंड यू नो टू कैरी मैनचेस्टर यूनाइटेड हु वॉज एट मतलब रॉक बॉटम बाय. इतनी घटिया टीम को जो उसने कैरी किया है, एंड स्टिल टेकिंग ऑल द ब्लेम, स्टिल बीइंग अक्यूज्ड ऑफ सर्टेन थिंग्स विच वर नॉट ट्रू एट ऑल. भाई वहाँ पे भी प्रीमियर लीग में भी 37 की एज में स्पर्स के सामने जो हैट्रिक मारी थी, इज इट अ जोक? मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें आप बैक टू बैक प्रूव करते जा रहे हो. इट इज़ सो सेक्सी भाई. उस तरीके से फ्रीक मैन, दैट मेंटालिटी. एंड विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड थिंग भाई, जो मेंटालिटी है. नंबर 3 इज मेंटालिटी. दैट इज़ वॉट पीपल लव अबाउट हिम. ये जो पूरी जर्नी में आप उनके एक्शंस देखोगे, द वे ही बिहेव्स, द वे ही टॉक्स, जिस किस्म के ट्रांसफर्स लिए, जिस किस्म के मैचेस खेले, जो टाइप से गोल्स मारे हैं, इवन द सेलिब्रेशंस भाई. जस्ट इमेजिन हाउ डेंजरस यू नीड टू बी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बैन योर सेलिब्रेशन. ऐसा कितनी बार होता है यार कि ये सेलिब्रेशन, ये जो कालमा वाला सेलिब्रेशन है, वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते भाई, डिस्पाइट बीइंग सिस्टम अगेंस्ट यू. एंड यू नो ये भी बहुत सारे लोग डिनाई करेंगे कि नहीं ये सब क्या बकवास है, सिस्टम अगेंस्ट थोड़ी है उसके. भाई देयर आर सो मैनी प्रूफ्स. हायर पोजीशन वाले लोग, बेशरम लोग, किसी प्लेयर को कर्नल बोलना शुरू कर दे, ये भी ज्यादातर आपने होते हुए देखा नहीं होगा. डजंट इट शो यू समथिंग कि डेफिनेटली भाई सिस्टम तो अगेंस्ट था ही. सिस्टम अगेंस्ट के रहते हुए भी आप इस किस्म से अगर आपका करियर दिख रहा है, यू आर लिटरली लाइक ऑन गॉड मोड. मतलब यू नो भगवान
अगर आ जाए तब ये चीज़ें मुमकिन है, उस किस्म का करियर रहा है उनका. दैट इज़ वाई पीपल admire him by he's very rebellious. He doesn't shy away from challenges, and obviously people would want to be like him. उसको idolize easily किया जा सकता है considering his background, his mentality, his career. by उसका पूरा हम अगर मैप देखें, it is just crazy. It is not a one club wonder thing यहाँ पे. It is very exciting. It is worth, you can make a movie about. It's not very comfortable, you know. That's why people like him. But you for sure let me know in the comments what is your reason to like Cristiano, and did I miss anything about him you would like to add up? Please let me know in the comments.